तो देखिए भी पी का वैल्यू अगर अपन 2 लेंगे तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि p इक्वल्स टू 2 अगर होगा तो फिर q की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, आ रही के बाद समझ में, जब p का वैल्यू अगर अपन ने 2 लिया तो q का वैल्यू ऑलरेडी कुछ भी लोगे तो भी ये प्लेन्स जो है वो कैसे बन जाएंगे बेटा जी, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0 हो रहे हैं, डेल्टा भी अपना 0 हो रहा है p इक्वल्स टू 2 पुट करने पे। तो प्लेन्स देखते हैं कि कैसे बन जाएंगे। देखिए जरा, ये हो जाएगा p का वैल्यू अपन 2 ले रहे हैं तो हो जाएगा 2x 2y और 6z। ये हो जाएगा x प्लस 2y, यहाँ पे अब q का वैल्यू कुछ भी हो सकता था। ये बन रहा है x y और 3z। इसका मतलब ये दोनों प्लेन कैसे बन जाते हैं, p का वैल्यू 2 पुट करने पे ये दोनों प्लेन कैसे बन रहे हैं अभी, कोइंसिडेंट। और ये वाला जो प्लेन है ये क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे सिचुएशन सेट हो रही है कि अगर p का वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा तो q का वैल्यू यहाँ पे चाहे कुछ भी पुट करो। क्लियर है वाली बात? यस सर, यस सर। इसके बाद अगर इसी में सेकंड केस कंसीडर करें अपन, केस 2, कि अगर q का वैल्यू अपन क्या ले लेंगे, 3 ले लेते हैं। q का वैल्यू अपन क्या लेंगे, अगर 3 लेते हैं तो उस सिचुएशन में डेल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन q का वैल्यू 3 लेने पे, ओनली q का वैल्यू 3 अगर अपन ले रहे हैं तो फिर डेल्टा x q इक्वल्स टू 3 होने पे डेल्टा x 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। नो ये तो नो ये 0 सर, है क्या, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इनको 0 होने के लिए p का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 2 होना ही पड़ेगा भाई। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ओनली एक ही सॉल्यूशन हो जाएगा कि p इक्वल्स टू 2 पुट करने पे डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। q बिलोंग्स टू r के अंदर q इक्वल्स टू 3 तो एग्जिस्ट करेगी क्या? क्लियर है वाली बात? यस सर, यस सर। इसका मतलब p के वैल्यू को तो 2 होना ही पड़ेगा। हो गया ये बेटा जी? हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस में चलते हुए। नेक्स्ट केस में क्या कह रहा था ये, सॉल्यूशन कैसा हो जाना चाहिए, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन के केस में दो बातें होनी चाहिए। नो सॉल्यूशन के केस में दो बातें होनी चाहिए। पहला तो क्या हो जाना चाहिए, एटलीस्ट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से एक नॉन जीरो। यस सर। नो सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो जानी चाहिए, डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, फर्स्ट कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि डेल्टा का वैल्यू कैसा हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। डेल्टा 0 होगा तभी उसके बाद क्या होगी, नो सॉल्यूशन की बात आएगी। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। तो डेल्टा का वैल्यू जैसे ही अगर अपन 0 करेंगे तो डेल्टा का वैल्यू 0 करोगे तो देखिए जरा, p माइनस 2 और q माइनस 3 की वैल्यू को कैसा होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा बेटा। 0। यस सर। फर्स्ट कंडीशन, इफ p इक्वल्स टू 2 देन डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, 0। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। यस सर। है ना, क्योंकि डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो गई तो फिर उसके बाद तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये प्लेन्स कैसे बन जाने चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या उसमें भी इस कंडीशन में भी नो सॉल्यूशन का केस आता है। लेकिन वो नो सॉल्यूशन का केस कब आता है, जब पैरेलल डेल्टा लाइंस। डेल्टा z ये भी 0 हो जाए। तो फिर अपन चेक करते हैं कि प्लेन्स जो है वो पैरेलल है कि नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल होंगे तभी नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है वाली बात? तो इसका मतलब p इक्वल्स टू अगर अपन क्या ले लेंगे, 2 ले लें, p का वैल्यू अगर अपन क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो फिर q का वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, ये तीनों प्लेन्स क्या नहीं होंगे, पैरेलल पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये वाली p इक्वल्स टू 2 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब p इक्वल्स टू 2 हो सकता है क्या, इट मींस नहीं हो सकता। p पे तो रेस्ट्रिक्शन लग जाना चाहिए कि p का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, 2 के अलावा चाहे कुछ भी हो जाए। आ रही बात समझ में? यस सर। तो इसका मतलब p का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। अब अपन कह रहे हैं कि डेल्टा को नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा को तो 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका मतलब ये कि p का वैल्यू 2 नहीं होगा तो फिर इसको डेल्टा को 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा,
डेल्टा 0 और कैसे पॉसिबल हो सकता है? 3 पे Q is का equals value to क्या हो 3 जाए? पे Q का वैल्यू कितना हो जाए? 3. Then Q must be equals to 3. आ रही है क्या बात समझ में? Q का वैल्यू क्या हो गया Yes, अपने sir. पास? 3 हो गया बेटा जी। Q का वैल्यू अपने पास 3 हो गया। Q का वैल्यू जैसे ही अपन ने 3 रखा भैया तो डेल्टा हो गया अपना 0। और अपन कह रहे हैं कि P का वैल्यू 2 होना नहीं चाहिए। तो देखिए भाई, अगर अपन ने क्या किया, Q का वैल्यू 3 लिया और P का वैल्यू 2 नहीं लिया, तो उस केस में डेल्टा तो हो गया 0। P का वैल्यू अगर 2 नहीं होगा, है ना, और Q का वैल्यू अगर 3 होगा, तो डेल्टा x 0 होगा क्या? नहीं 0 होगा। नहीं डेल्टा होगा, y 0 होगा क्या? चलो डेल्टा y तो ऑलरेडी हुआ 0 है. ही है। और P का Yes, वैल्यू अगर sir. 2 नहीं लेंगे तो डेल्टा z 0 होगा क्या? नहीं होगा। No, इसका sir. मतलब, हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब फॉर नो सॉल्यूशन P का वैल्यू क्या होना चाहिए? r-2 एंड Q का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 3. आया अच्छे से समझ में बेटा ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके, चलिए भैया कीजिए नोट डाउन। चलिए नोट डाउन बेटा। Wait, sir. Done, sir. ओके, उसके बाद लिखो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। होमोजेनियस homogeneous system of equations। तो इसमें लिखिए if अरे कर रहे हो क्या नोट डाउन? Yes, sir. Yes, sir. if the constant term if the constant term of the equations constant terms of the equations are zero then this system of equations is known as homogeneous equations। फॉर एग्जांपल जैसे अगर अपन बात करें a1x plus b1y plus c1z, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए? 0। a2x plus b2y plus c2z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। 0. a3x
प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, yes sir. sir. तो ये कैसा हो जाएगा? Homogeneous system. होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? इसका मतलब देखिए Yes, जरा sir. इसमें x y z की वैल्यू देखो 0 0 0 इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है भाई। Yes sir. ओके इसका मतलब अपन ये बोलेंगे कि होमोजेनियस system of equations is always consistent है ना? ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा क्योंकि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होगा ही 0 0 0। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Sir. Yes sir. है ना? Because 0 0 0 is always a solution of equations। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, Yes sir. sir. तो अपन बोलेंगे फॉर इनफाइनाइट और नॉन ट्रिवियल, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेगा या फिर नॉन ट्रिवियल बोलेगा, है ना? फॉर इनफाइनाइट और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा जो कि यहां से बनेगा अपने पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। क्लियर है वाली बात? ये मस्ट कंडीशन है। Yes, sir. डेल्टा मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर वो या तो इससे पूछेगा कि वो कंसिस्टेंट होगा या कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसका मतलब अपन ये बोल देंगे कि ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑलवेज कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है और वो कह रहा है कि उसके कैसे सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, है ना? होमोजेनियस इक्वेशन हैविंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर होमोजेनियस इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उस केस में फिर अपन क्या कर देंगे? उसका इस टाइप से Delta 0. 0 कर देंगे. कर देंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes sir. Yes, sir. हो गया बेटा ये? कर लिया क्या नोट डाउन? Wait sir. ओके Done, sir. ओके Done, sir. लिखिए क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस if the system of equations x plus ky plus 3z equals to 0, 3x plus ky 3x plus ky minus 2z equals to 0 and 2x plus 3y minus 4z equals to 0 has non-trivial solution then find k।
33/2. 33/2 बिल्कुल सही बात। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, ये हो गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट कंप्लीट, है ना? होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख लीजिए दो। Find the values of lambda and mu such that system of equations, the system of equations x plus y plus z equals to 6, x plus 2y plus 3z is equals to 10, and x plus 2y plus lambda z is equals to mu will have first unique solution, second infinite solution, and third no solution. Given that x is equals to cy plus bz, cy plus bz, y is equals to az, y is equals to az plus cx, and z is equals to bx plus ay, where x y z all not zero, then prove that a square plus b square plus c square plus 2abc is equals to 1. Okay. Okay, sir. चलिए, okay, note down. Yes, sir. चलिए बेटा, तो बाकी की कहानी देखेंगे No, नेक्स्ट sir. क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से रहो। ओके, Sir, side please. Thank you. ओके। Okay, sir.